बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने सेकंड 50% का आगाज़ कर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 जो कि सेकंड 50% का एक चैप्टर है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद 8 चैप्टर के बारे में मैंने बताया कि वो हम अपना बाकी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में करेंगे। अब हमने सेकंड 50% में स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसकी बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 45% जो है वो पेपर में बनती है, यानी 45% पेपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और 55% जो है वो फर्स्ट 8 चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इस पोर्शन में, ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में आपको चैप्टर्स जो हैं वो भी, उनमें एक्सरसाइजेस भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 50% के, और कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपने मेमोराइज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, और उसकी बेस पे आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हैं, तो आपके लिए वो फेमिलियर ही चीज़ें रहेंगी। तो सिर्फ लिटिल प्रैक्टिस, आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस जो है वो आप इन चैप्टर्स पे जो अबूर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 आप लोगों ने ऑलरेडी जो है मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर आई थिंक 7 के नाम से जो है वो जो चीज़ें बेसिक्स पढ़ी हैं वही यहाँ पे हैं, उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा रिवाइज़ कर दूँ। हमने 9 चैप्टर का जब स्टार्ट किया है तो वो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से है। ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 ग्रीक वर्ड से ये मिलके जो वर्ड बना है, जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इसके अंदर एंगल का जिक्र आया था कि एंगल क्या होते हैं, कैसे एंगल जनरेट होता है। 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे या काउंटर क्लॉकवाइज रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कह दें या काउंटर क्लॉकवाइज कह दें, ये एक ही बात है। तो उस वक्त एंगल जो है वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे, और इफ़ द रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज तो फिर एंगल जो है वो नेगेटिव मेजर किए जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव ये जस्ट रोटेशन को शो कर रहे हैं। एंगल की अमाउंट वही 30, 45, 60, 90 इन्हीं में ही कोई ना कोई ही होगी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एंगल को कोई अगर आपने सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना है तो ग्रीक सिंबल्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई वगैरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जब भी हम एंगल की मेजरमेंट की बात करेंगे वी मस्ट डिस्कस द यूनिट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिग्री यूनिट्स को डिस्कस किया था और रेडियन यूनिट को डिस्कस किया था। डिग्री यूनिट के अंदर हमने उसकी मज़ीद 2 जो है वो सब यूनिट्स की थी, मिनट और सेकेंड्स। उनकी डेफिनेशंस की थी, उनसे जो फॉर्मूले बने थे हमने वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने रेडियन को डिफ़ाइन किया था कि रेडियन सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। फिर उसके अंदर हमने रेडियन को डिफ़ाइन किया था कि हाउ वी डिफ़ाइन 1 रेडियन। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये हमने, उसके अलावा ये हमने कुछ रूल्स किए थे कि डिग्री को मिनट में चेंज करना है या मिनट को सेकंड में, तो क्या करते हैं। मिनट से डिग्री में आना हो तो क्या करते हैं, ये मैंने आपको फिर एक दफ़ा रूल्स 1 और 2 नोट की फॉर्म में लिख दिए हैं। इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल करने के बाद मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा कि जो जो फार्मूलाज हमारे 9.1 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे उनकी लिस्ट भी साथ साथ बनती जाएगी। तो सबसे पहला 9.1 एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपका ये है, प्रूव दैट थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R। पेपर में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ जाता होता है और इसको आप एज इट इज़ स्टेटमेंट पेपर में नॉर्मली होती है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि थीटा जो है वो सर्कुलर एंगल है रेडियन में, L स्मॉल l जो है वो आर्क लेंथ है, R जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आपने इन 3 चीज़ों को देख के आपने ये एक डायग्राम बनानी है। सो लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल बना लेंगे जिसका सेंटर जो है वो ये होगा, इसको आप O कह देंगे, एंड रेडियस R। तो OB, अब जाहिर बात है कि ये थीटा एंगल जनरेट करना है आपने, तो एंगल की डेफिनेशन है 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर आपने 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल वाला डेफिनेशन को यूज़ करना है। इस तरह 2 रेज बन जाएंगी और थीटा रेडियन एंगल भी सेंटर पे बन जाएगा। उस सेंटर ऑफ सर्कल को O से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। तो एंड OB इज योर रेडियस एंड OA इज ऑल्सो रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। हेयर AB के ऊपर ये कर्व साइन मीन्स कि ये A से B की एक आर्क लेंथ है, एक कर्व पोर्शन ऑफ द सर्कल है, सरकमफेरेंस का कुछ पोर्शन है, इसको हम आर्क लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल l से। एंड मेजर एंगल AOB जो एंगल होगा वो दैट इज थीटा रेडियन। ये हमने इस डेफिनेशन से चीज़ें मिल रही हैं कि ये इस फॉर्मूला से जो हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। इसमें L आर्क लेंथ है, R रेडियस है, थीटा एंगल है। ये चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है एक सर्कुलर शेप के अंदर।
तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि लेट देयर बी अ सर्कल, एक सर्कल ले लेंगे विथ सेंटर ओ, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसका सेंटर ले लेंगे ओ, एंड रेडियस। अब रेडियस के लिए आपको जानते हैं कि सेंटर को सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मिलाना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस से मिलाने से पहले हमें पता है कि इसमें एंगल रिप्रेजेंट करना है, तो एंगल की डेफिनेशन पड़ी है कि टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो टू रेज बना दें जो सेंटर से ज्वाइन कर रही होंगी, सेंटर उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जब टू रेज बनेंगी तो ऑटोमेटिकली ओ बी एक रेडियस बन जाएगा और ओ से ए तक भी दूसरा रेडियस बन जाएगा। और आप जानते हैं सर्कल में रेडियस की लेंथ सेम होती है, यानी यहाँ पे ओ ए लेंथ इज इक्वल टू ओ बी लेंथ एंड इज इक्वल टू रेडियस, और वो जो है वो रेडियस के इक्वल है। मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो हमारे पास थीटा रेडियन है, और ए बी कर्व पोर्शन दिस इज कॉल्ड आर्क। ये जो आपका कर्व पोर्शन है ये हमारे पास आर्क लेंथ है इसकी। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ ये आपके बुक के ऊपर भी एज इट इज़ प्रूव किया हुआ है ऑन पेज 289। सो 289 पेज पे जो ऑल्टरनेट प्रूफ लिखा हुआ है आपने वो सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। 289 पे जो ऑल्टरनेट प्रूफ है वो आपने इसका करना, वो ज़रा इजी है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमने इस सर्कल के अंदर एक और आर्क खुद जनरेट करनी है, और वो आर्क ऐसी होगी जिसकी लेंथ इक्वल टू द रेडियस होगी, क्योंकि हम यहाँ रेडियन की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। रेडियन इज़ द सेंट्रल एंगल। रेडियन वो एंगल होता है, 1 रेडियन वो एंगल है जब आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम हो जाए। तो सेम करने के लिए हमने खुद एक और रे ड्रॉ करनी है, और वो रे ऐसी होगी कि उससे ये जो आर्क बनेगी ए सी जो आर्क बनेगी इसकी लेंथ उतनी ही होगी जितना रेडियस है इज इक्वल टू आर। तो इस चीज़ को आपने लिखना है। अच्छा, अगर ऐसा हम लेंगे तो फिर हमारा जो सेंट्रल एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा, क्योंकि ए सी आर्क की लेंथ भी उतनी ही है जितना उस सर्कल का रेडियस है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन जो है वो यही कहती है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस की वैल्यू सेम हो जाए तो इसका मतलब होगा कि सेंट्रल एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन एंगल। तो हमने इस चीज़ को अब ज़रा मेंशन कर देना, टेक an arc AC which is equal to the radius of the circle. So then by definition Meyer angle AOC is equal to 1 radian को हम short RAD भी लिख सकते हैं। सो देन मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इस तरह डायग्राम में एक नीचे एक और फिगर बन जाएगी जो कि 1 रेडियन एंगल को शो कर रही होगी। बिकॉज ऑफ आर्क लेंथ जो है वो AC है, वो हमने उतनी ही ले ली है जितना ये रेडियस है। लेट्स सपोज R है रेडियस, तो हमने वो आर्क लेंथ की वैल्यू भी R ही सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने लिखना है वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ये हमने लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री में पढ़ा है ये रिलेशन। तो इसको लिए जस्ट सिंपल इतने लिख दें, वी नो दैट एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमें ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। यानी ये क्या बता रही है कि ये जो एंगल है ये डिपेंड्स कर रहे हैं आर्क की लेंथ पे। हम जितनी आर्क की लेंथ को इंक्रीज करेंगे ये एंगल भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं एंगल्स की और उनकी आर्क्स की। सो मेजर एंगल AOB रेशो मेजर एंगल AOC, तो मेजर एंगल AOB जब है उस वक्त हमारा जो एंगल है वो थीटा रेडियन है, और जब मेजर एंगल AOC है उस वक्त हमारा जो वो है एंगल जो है वो जो हमारी आर्क लेंथ है वो हमारी मेजर आर्क AC है और मेजर आर्क AB और मेजर आर्क AC। तो जब हमारा एंगल जो है वो मेजर एंगल AOB के साथ AB आर्क कनेक्टेड है, AOB के साथ आर्क AB कनेक्टेड है, और मेजर एंगल AOC के साथ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो AC आर्क कनेक्टेड है। मेजर एंगल AOB को हमने थीटा रेडियन कहा हुआ है, मेजर एंगल AOC को हमने 1 रेडियन कहा हुआ है।
मैयर आर्क ए बी को हमने स्मॉल एल कहा हुआ है और मैयर आर्क ए सी को जो है वो हमने स्मॉल आर कहा हुआ है। तो रेशो को हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। सो थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन इज इक्वल टू एल ओवर आर, रेडियन कैंसिल हो गया, थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो इस तरह ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इस वे से करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो ये आप नोट कर लें, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। पेज 289 के ऊपर जो ऑल्टरनेट प्रूफ लिखा हुआ है आपने उसको सॉल्व करना है। ये मैंने वही सोल्यूशन किया है। इसमें सिंपल है, थीटा एंगल को का नाम है, स्मॉल एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस है। ये तीन चीज़ें आपको पेपर में लिखी हुई मिलेंगी। इनको देखते ही आपके जहन में सर्कल आ जाना चाहिए। सर्कल के अंदर एंगल कैसे शो करते हैं, तो एंगल की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल बना देंगे। ओ ए और ओ बी ऑटोमेटिकली रेडियस बन जाएंगे। ए बी जो कर्व पोर्शन है वो आर्क लेंथ बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो फर्दर काम है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने एक और आर्क खुद कंसिडर करनी है इसके अंदर, ताकि वो ये प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बन सके। वो आर्क लेंथ ऐसी लेनी है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ही हो। सो मैयर आर्क ए सी, वो आर्क रेडियस ले लेंगे, जितनी रेडियस की लंबाई होगी उतनी वो होगी, और ओ सी इज अगेन रेडियस और आर्क लेंथ सेम हो तो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। So take an arc AC is equal to R radius, AC के साथ आप M लिख लें कि इसकी लेंथ की बात हो रही है ये। So then by definition Meyer angle AOC is equal to 1 radian. So we know that from elementary geometry के एंगल्स की जो रेशो है और उनकी आर्क की रेशो ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। तो रेशोज आपने उनके एंगल्स की डिपेंड अपॉन द आर्क लेंथ बड़ी होगी तो एंगल भी बड़े हो जाएंगे, आर्क लेंथ कम होगी तो एंगल भी कम हो जाएंगे। तो ए ओ बी एंगल को थीटा रेडियन कहा गया है, उसकी वैल्यू यूज़ कर ली। ए ओ सी एंगल को 1 रेडियन कहा हुआ है तो उसकी वैल्यू यूज़ कर ली। मैयर आर्क ए बी को हमने स्मॉल एल कहा हुआ है तो हमने वो स्मॉल एल यूज़ कर लिया, और मैयर आर्क ए सी को जो है वो हमने, इसको भी मैयर आर्क ए बी लिख लें, वो स्मॉल आर कहा हुआ है उसकी वैल्यू यूज़ कर ली। और रेशो को हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिखते हैं, रेडियन कैंसिल हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया। इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये 289 पेज पे प्रूव किया। इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है रिमेंबर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कह रहा है कि रेडियस और आर्क लेंथ की यूनिट सेम कंसिडर करनी है व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 9.1 एंड इवन होल ऑफ द चैप्टर। सो रेडियस और आर्क लेंथ की यूनिट सेम काउंट की जाएंगी, और रेडियन मैयर इज यूनिट लेस, इट इज़ अ रियल नंबर जस्ट। जैसे एक एग्जांपल देखें कि रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो दोनों की यूनिट सेंटीमीटर ही रखनी है। और जब एंगल फाइंड किया गया तो 2 आंसर लिखा है, 2 के साथ कोई आगे मेंशन नहीं किया रेडियन या कोई चीज़, क्योंकि वो कह रहा है कि रेडियन कैंसिल हो गया, तो बेसिकली थीटा इज़ द यूनिट लेस, और वो अंडरस्टूड है ये कोई रियल नंबर ही होगा। रियल नंबर में शो करेंगे तो वो रेडियन है। सम टाइम रेडियन लिख देते हैं तो इट्स मीनिंगलेस, नहीं भी लिखेंगे तो भी वो अंडरस्टूड होगा कि वो रेडियन में है। डिग्री मिनट होगा तो ऊपर आपने डिग्री का साइन, मिनट के साइन सिम्बल्स वो यूज़ करने होंगे। तो ये आर्टिकल से हमें एक फार्मूला मिल गया है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये मैं नोट लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, इसको आप एक दफ़ा देख लें। बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ बुक के ऊपर भी प्रूव है, तो आपने वहाँ से बिल्कुल इसको प्रिपेयर कर लेना है। और ये समझें कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 ये आपका फार्मूला हो गया। ये नोट नंबर 3 में आपका फार्मूला आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप हैं। अच्छा, इससे हम और फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल ओवर थीटा हो जाएगी। 5th नंबर पे हम बना देते हैं कि हमें जो है वो आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो आर इंटू थीटा। तो इस फार्मूला से ये 2 और 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला ये 2 और बन जाते हैं, तो ये भी आप इस लिस्ट के अंदर शामिल कर लें। अच्छा, फिर इससे रिलेटेड हमारे पास फिर कुछ कन्वर्जन्स हैं, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। उसको 6 नंबर पे लिख देते हैं कि व्हेन वन रोटेशन कंप्लीट हो तो जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर होती है।
वन रोटेशन कंप्लीट होगी, जब कंप्लीट होगी तो आर्क लेंथ जो है वो एंगल जो थीटा है, रोटेशन कंप्लीट होके जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो रोटेशन एक कंप्लीट होगी तो जो आर्क लेंथ है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगी। थीटा जो है वो 360 डिग्री बन जाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेशन के अंदर। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ 2 पाई आर ओवर आर, आर से कैंसिल हो जाएगा, सो थीटा इज 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है इन रेडियन तो वो 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। अब 2 पाई रेडियन एंगल ये रेडियन में 2 पाई कहलाता है, और हम इससे पहले ये जानते हैं कि एक रोटेशन कंप्लीट हो तो एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो इन रेडियन तो आपके पास ये फॉर्मूला है, यानी 2 पाई रेडियन एंगल होता है। अच्छा, नंबर 7 पे हम इसी रिलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, थीटा को हम कहते हैं कि डिग्री में अगर चले जाएं तो 360 डिग्री भी होता है। यहाँ से अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो 360 डिग्री ओवर 2 पाई मीन 180, बल्कि इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 180 डिग्री। सो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री की होता है। अब यहाँ से ये भी एक आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये 6, 7, 8 ये इस तरह फार्मूलाज बनाते जा रहा हूँ मैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। फिर इसी तरह 8 नंबर पे स्टूडेंट देखें, एट नंबर पे आप इसी रिलेशन से आगे चलें। वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें 1 रेडियन रिक्वायर्ड है तो इससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पाई, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये आपके पास आ गया। अभी इसकी डेसिमल फॉर्म भी होती है, ये आपको बुक पे मिल जाएगी, वहाँ से आपने नोट कर लेनी है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्विवेलेंट टू 57.296 डिग्री। तो ये आपको नंबर 9 पे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेडियन 1 रेडियन डिग्री में किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई डिग्री, और इसको अगर डेसिमल में यूज़ करना है तो 57.296 डिग्री रेडियन का मतलब डिग्री में ये वाला एंगल होगा 57.296। सो नंबर 9 पे इसी तरह आप अगर आप चलें कि वी ऑल्सो नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अब आपको अगर डिग्री की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 180। सो पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। दूसरी तरफ 180 से डिवाइड हो जाएगा तो यू हैव जस्ट 1 डिग्री, और इसको आप ऐसे लिख लें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। इसकी भी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अगर आप इसको डेसिमल में ले जाएंगे तो दैट इज 0.0175 रेडियन। तो 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है, या फिर अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू जो अगर इन ऑल केसेस यू कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1416, ये पाई की वैल्यू यूज़ करनी है। अगर यहाँ भी पाई की वैल्यू यूज़ करनी है तो यही यूज़ करनी है, तो आपको ये आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पाई की वैल्यू यूज़ करनी है तो भी आपने यही यूज़ करनी है, तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो किसी एक्सरसाइज में हमें किसी जगह पे जो है वो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टूडेंट डेसिमल में भी वैल्यू की ज़रूरत पड़ सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह डिग्री से रेडियन में जाना है तो फ्रैक्शनल वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है और डेसिमल वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। ये स्टूडेंट मैंने आपको 9 फार्मूलाज जो हैं वो लिख दिए हैं। इन 9 के 9 फार्मूलाज की एक्सरसाइज 9.1 और इससे आगे वाली एक्सरसाइजेज में हमें
फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी, इनको आप एक दफ़ा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे पिक्चर का, ताकि ये 9 फार्मूलाज हमारे बेसिक्स हो गए हैं 9.1 करने की। ये हमें पता होना चाहिए कि डिग्री से मिनट में जाना है तो क्या करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई, शॉर्ट वर्ड्स, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो डिवाइड। 1 स्टेप है तो 60 से डिवाइड, 60 से मल्टीप्लाई, और अगर एक बाईपास करते हुए नेक्स्ट जाना है तो 3600 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है इन केस ऑफ हायर डिग्री से लोअर डिग्री में जाने के लिए, और लोअर डिग्री से हायर डिग्री में आने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। फिर थीटा इज इक्वल टू L/R ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस एंड द एंगल, और ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करना है जब एंगल रेडियन में हो। हमारे सिलेबस में ये फार्मूला उस वक्त यूज़ किया जाएगा व्हेन वी डिस्कस द एंगल इन रेडियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, व्हेन एंगल आर इन रेडियन। अगर नहीं है तो एंगल को रेडियन में आपने शिफ्ट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन एंगल्स आर इन रेडियन यूनिट। उसके बाद इस फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि अगर एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट की जाए तो फिर ये जो बाउंड्री होती है, वो जो आर्क लेंथ जिसको कहते हैं, वो हमारी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाती है, यानी 2πr, और एंगल जो है वो थीटा होता है। तो थीटा हमें आर्क लेंथ वैल्यू मिल गई 2πr। हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर आर्क लेंथ जो है वो पूरा सर्कल ही बन जाए तो तब सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो आर्क लेंथ को हमने 2πr कह दिया, रेडियस आर ही रहा, आर से कैंसिल हो गया, तो फिर उस वक्त एंगल 2π रेडियन होता है। तो उस वक्त एंगल फिर कितना होगा, 2π रेडियन। यानी अगर आर्क लेंथ जो है वो इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ले लें तो फिर सेंट्रल एंगल जो है वो 2π रेडियन होगा। ये फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया। अब हम जानते हैं कि एक रोटेशन कंप्लीट जब होती है तो 360 डिग्री एंगल होता है, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है। तो हमने यहाँ पढ़ लिया है कि अगर एक रोटेशन कंप्लीट हो रेडियन सिस्टम के अंदर तो 2π रेडियन होता है, थीटा को हम 360 डिग्री भी कहते हैं। तो फिर इसका मतलब है इस थीटा की जगह 360 डिग्री लिख दें, तो 2π रेडियन और 360 डिग्री ये बेसिकली सेम वैल्यू है, यानी एक ही एंगल के नाम है दो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। इस रिलेशन से हमें अगर हाफ रेडियन रिक्वायर्ड है तो 2 से डिवाइड कर दें तो यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है कि 2π रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री। इस सीक्वेंस से हमने ये 2, 8 और 9 रिजल्ट्स जो हैं वो रिड्यूस किए हैं। 1π रेडियन जो है वो 180 है, तो फिर 1 रेडियन क्या होगा, पाई से उधर डिवाइड कर दें तो 180/π डिग्री, और इसको अगर हम पाई की वैल्यू 3.1416 यूज़ करके इनको डिवाइड करें तो वी हैव 57.296 डिग्री। इसको आप डिग्री मिनट सेकंड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्स में ये इस तरह भी आया हुआ है कि 57.296 डिग्री को आप उसकी लोअर यूनिट्स में भी लेके जाएं, क्योंकि डेसिमल में हमें आंसर मिल रहा है, तो डेसिमल पार्ट जो होता है वो लोअर यूनिट में शिफ्ट होता है। सो 9 नंबर पे है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 है, तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो 180 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, और पाई की वैल्यू अगर ये यूज़ करके इसको डिवाइड करें तो वी हैव 0.0175 रेडियन। ये डेसिमल, कहीं हमें फ्रैक्शनल वैल्यू की एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी और कहीं हमें डेसिमल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने इसको रिपीट भी कर दिया है। दीज आर द बेसिक रूल्स टू कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1। इसको कंप्लीट कर लें। अब मैं एक कन्वर्जन आपको लिख देता हूँ और वो इस जगह पे ही लिख लें। नाइन है, 10 पे आप ये लिख लें कि अगर हमें डिग्री एंगल से रेडियन एंगल में जाना है तो डिग्री से रेडियन में जाना है, सो 1 डिग्री, यानी हमें मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। और 11 नंबर पे है कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 180/π डिग्री करना पड़ेगा। तो ये 2 कन्वर्जन भी आप साथ लिख लें, आगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 11 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो ये 11 फार्मूलाज की आपने लिस्ट बना ली हो और फिर हम इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
So now come to exercise 9.1, question number 1. क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है 9.1 में, ये मोस्टली MCQs लेवल के क्वेश्चन है। कभी कभी कोई एक आधा शॉर्ट इसमें से बनने के चांस हो जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आपने कैसे डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। यानी आपको जो एंगल हैं वो डिग्री में दिए हुए हैं। सेक्साडेसिमल मेजर का मतलब है कि वी मेजर द एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो डिग्री, मिनट, सेकंड की फॉर्म में आपको एंगल दिए गए हैं, आपने उनको रेडियन सिस्टम में शिफ्ट करना है, रेडियन में शिफ्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने का हमारे पास रूल है कि हम मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो लेकिन ये सिर्फ डिग्री से रेडियन में जाने का, मिनट से रेडियन में जाने का रूल नहीं है, सेकंड से रेडियन में जाने का रूल नहीं है, सिर्फ डिग्री से रेडियन में जाने का रूल है हमारे पास। पार्ट 9 देख लें तो ये डिग्री वाले इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। सो द एंगल इज 150 डिग्री एंड द प्रोसीजर इज द सेम, 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। रेडियन की शॉर्ट फॉर्म हम RAD लिखेंगे। 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल पे 3 5 15, 3 6 18, सो 5 पाई बाय 6 रेडियन जो है वो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा पार्ट 9 के अंदर। तो ये वो एंगल थे जो सिर्फ डिग्री में थे। तो हमारे पास भी रूल डिग्री से रेडियन में जाने का है कि जस्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 9th पार्ट मैंने कर दिया है। बाकी पार्ट्स जो आपके 9 से पहले पहले हैं वो आपके डिग्री में ही हैं, उनको आपने इसी तरह, इसी प्रोसीजर से, शॉर्ट हैं, 1-2 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आपको होपफुली आपको डिग्री से रेडियन में एंगल को कैसे शिफ्ट करना है ये तरीका समझ आ गया होगा। इनको आप शाबाश नोट कर लें। अब हम वो पार्ट करते हैं जिनमें मिनट भी हैं, सेकंड में हैं, तो फिर हमें कैसे वापस शिफ्ट होना है उसके अंदर, इनको नोट कर लें आप। तो इसमें है जी 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, इसको हमने जो है वो रेडियन में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास उसी तरह है कि हमारे पास तो डिग्री से रेडियन में आने के रूल हैं। तो हम 75 + 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 30 डिवाइडेड बाय 3600, ऐसा करने से होल आंसर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डिग्री में। अब यहाँ फॉरन डेसिमल फॉर्म्स यूज कर लें। 60 को आप 6 divided by 60, so you have 0.1। फिर आप स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं, 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो आपको मिल जाएगा 0.00833। आप एटलीस्ट 0 के बाद 4 to 5 डिजिट ज़रूर लिखें। तो ये आपका आ गया। अब इसको आप प्लस जब कर लेंगे, (75 + 0.1 + 0.00833 इक्वल, तो आपके पास ये स्टूडेंट बन गया 75.108333 डिग्री। तो आपने ये 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड को अभी आपने डिग्री में शिफ्ट किया है, क्योंकि हमारे पास डिग्री से रेडियन में आने के रूल्स हैं। तो अब हम स्टूडेंट आगे डिग्री से रेडियन में आते हैं। आगे सारा प्रोसीजर वही होगा कि आपने लिखना है 75.108333 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 75.10833 मल्टीप्लाई 1 डिग्री की डेसिमल वाली वैल्यू, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। होल आंसर शिफ्ट इनटू रेडियन। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 0.0175 और दिस विल बी इक्वल टू 1.31439 रेडियन। एटलीस्ट आप 4 to 5 डिजिट्स लिखें। तो ये स्टूडेंट आपका एंगल, जो गिवन एंगल था, वो
रेडियन में शिफ्ट हो गया और डेसिमल फॉर्मेट में आपने उसका आंसर ले लिया है। तो स्टूडेंट 9.1 एक्सरसाइज में आप आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 कंप्लीट करें कि डिग्री से हमने रेडियन यूनिट में कैसे शिफ्ट होना है। अगर सिर्फ डिग्री में है तो इट्स वेरी क्वाइट इजी, लेकिन अगर डिग्री मिनट सेकंड में है तो पहले मिनट और सेकंड को डिग्री में शिफ्ट करेंगे। डिग्री में शिफ्ट करने के बाद डिग्री वाले को फिर हम आगे 0.0175 डेसिमल वैल्यू यूज़ करके रेडियन में लेके आएंगे अगर एंगल डेसिमल में आ जाएगा। और अगर एंगल जैसे फर्स्ट 9 पार्ट में होल नंबर में है तो फिर आपने π/180 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है और उसको फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करके लीस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो वो हमारा रेडियन एंगल होगा। तो आज के लेक्चर में आप यहाँ तक ही कंप्लीट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।